Hmm. Now we discuss about कबीर के दोहे एडवाइस सलाह सलाह अंतर यही विचारिया साखी कहो कबीर भवसागर में जीभे सुनी कई लागे तीर। प्रभु ने कबीर को प्रेरणा दे की स्वरूप बखान करे हम सभी जीव जगत इस सागर में डूब रहे हैं और इसे सुनकर हम इससे पार कर सकते हैं। The soul is in the sea of world, one can cross it over on hearing. Think it inside, Kabir says about the form. The soul is in the sea of world, one can cross it over or hearing. आत्म पूजा जीव दया पर आत्म की सेवा कहे कबीर हरि नाम भज सहज परम पद लेवा। अंतरात्मा से प्रभु की पूजा सभी जीवों पर दया और परमात्मा की सेवा करो। कबीर कहते हैं कि प्रभु के नाम का भजन करो, इससे आसानी से उच्चतम स्थान प्राप्त होगा। Worship in the soul, compassion for all and service to the God. Pray the name of God, you will easily get the highest state. आन कथा अंतर परे ब्रह्म जीव में सोए कहे कबीर यह देश बर सुने लीजिए ओ सब कोई। सांसारिक कथाओं के सुनने से ईश्वर एवं जीवों में दूरी बढ़ती है, यह एक बड़ा दोष है। इससे सब लोगों को सुनना एवं जानना चाहिए। The distance between God and man increases on hearing and saying of worldly sayings. Kabir says it is a defect, all should hear it. कथा कीर्तन करन की जाके निस्तिंद्रित कहे कबीर बादास को निश्चय की जाए प्रीत। जो व्यक्ति नित्य रूप से प्रभु का कथा चिंतन करता है, कबीर कहते हैं कि प्रभु के उस दास से निश्चय ही प्रेम करना चाहिए। One who is regular in a recital and concert of God daily, Kabir says you must love that slave of God. कथा करो करो तारो कि सुनो कथा का करो तारो। आन कथा सुनिए नहीं कहे कबीर विचार, केवल परमात्मा की बात करो। एकमात्र परमात्मा की कथा सुनो, किसी अन्य बात या कथा को मत सुनो। कबीर का यह सुविचार मत है। Recite the name of God, hear the name of God, don't hear any other advice. Kabir advises us all. कथा करो करो तार की निस्तेन समझा सकार, काम कथा को परिहरो कहे कबीर विचार। नित्य प्रति सुबह शाम प्रभु के नाम का सुमिरन करो तथा अयं सांसारिक कथाओं को त्याग दो। कबीरदास बहुत विचार कर सलाह देते हैं। Recite the name of God daily in the morning and evening. Leave the sayings of worldly things. This is the sincere saying of Kabir.
कथा कीर्तन कली विषय भव सागर के नाव। कहे कबीर भव तरन को नाही और उपाय। इस कल युग में भव सागर को पार करने के लिए कथा कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई नाव नहीं है। कबीर कहते हैं कि इस सागर में मोक्ष प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। The recital and concert of God is the only way to cross the sea of this world. Kabir says, emancipation from the world has no other way out in this world. कंचन कोई ना लगे आग ना कोड़ा खाए, बुरा भला होए विष्णु वैष्णु, कदी ना नरकी जाए। सोना में कभी कोई नहीं लगता और आग को भी कूड़ा नहीं खा सकता है। इसी तरह वैष्णव बुरा जा भला हो कभी नरक नहीं जा सकता है। The gold never gets moss, the charm never eats the fire. A devotee of Vishnu may be good or bad, will never go to hell. ऐसी ऐसी बानी बोलिए मन का पाखोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसी भाषा बोले जिससे आपके मन मिजाज का गर्व घमंड दूर हो जाए। इससे अन्य लोग भी निर्मल और शीतल होंगे और आप भी शीतल और पवित्र हो जाएगा। Speak such a language, leaving all pride of your mind. It cools down others, himself also becomes cool. अब तो गारी एक है उल्टत होय अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टी है बाही एक का एक। कोई एक गाली देता है तो उलट कर उसे भी गाली देने पर होने को जाता है। यदि उलट पर पुनः गाली नहीं दिया जाए तो वह एक का एक ही रह जाता है। कबीर says never repeat abuse. Incoming abuse is one, returning it becomes many. Kabir says never repeat abuse, it will remain only one. अति हठ मत कर बाबरे, होठ से बात ना होए। जो भोजे कामरी तो भारी होए। मेरे प्रिय अत्यधिक जिद मत करो, हठ धर्मिता से कोई बात नहीं बनती है। कंबल जो भींगता है तो अधिक भारी होता जाता है। Don't be obstinate, my dear. Nothing happens with obstinacy. As the blanket becomes wet, it becomes every time heavier. कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख पूजई जय और ठगाए दुख कोई। कबीर कहते हैं कि आप ठगे जाए तो कोई बात नहीं, आप किसी को मत ठगे। आप ठगे जाएंगे तो सुख मिलेगा, पर दूसरे को ठगने से आपको दुख होगा। कबीर says you will get cheated but you do not cheat others. If you are cheated, happiness will come. If you cheat others, unhappiness will emerge. कबीर काहे को डरे, सिर पर सिरजनहार। हस्ती चढ़ी डरिए नहीं, कुकुर भूसे हजार। कबीर भला क्यों डरे जब उनके सिर पर सृजनहार प्रभु की छत्र छाया है। हाथी पर चढ़कर भला हजार कुत्तों के भौंकने से भी क्या डर।
हाथी ज्ञान वैराग्य का प्रतीक है। कबीर says, why should you be afraid? God blesses you on your head. You are sitting on elephant. Don't be afraid even if thousands of dogs are barking. कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर संसार के बाजार में खड़े होकर सबके कल्याण की कामना करते हैं। उन्हों अनहंते हो किसी से नहीं मित्रता है और ना ही किसी से शत्रुता। वे सबको लिए समता का भाव रखते हैं। कबीर is standing in the market demanding welfare of all. He is neither friend of anyone nor he has enmity with one. काल काम तत्काल है बुरा ना कीजिए कोई। भले भलाई पहिलही बुरे बुराई होई। हमें अपने कर्मों का फल तुरंत मिलता है अतः किसी का बुरा नहीं करे। भला करने का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। The fruit of your deed you get immediately. Don't do any bad. The fruit of a good deed is always good, and bad deed is bears bad fruits. चतुर को चिंता धनी नहीं मूर्ख को लाज। सरब सर जाने नहीं पेट भरना सुकाज। एक चालाक व्यक्ति को हमेशा चिंता बनी रहती है और मूर्ख को कभी लज्जा नहीं आती है। दोनों का समय कुसुमाय अवसर की चिंता नहीं होती और उन्हें केवल अपना पेट भरने से मतलब रहता है। A clever has many worries, an idiot do not have some. Both do not recognize the time or untime. They only wish to feel their value. जीवन को समझे नहीं मुआ मुआ न कहो संदेश। मत तन मन से परिचय नहीं ताको किया उपदेश। कोई व्यक्ति जीवन काल में वास्तविक ज्ञान समझता नहीं है और मृत्यु के बाद उपदेश देना संभव नहीं है। लोगों को अपने मन और शरीर के महत्व का ज्ञान नहीं है। सबू से क्या उपदेश देने की सार्थकता है। No one understands why living a dead cannot advise. No one knows about his mind and body what a dead can propagate. No one understands why living a dead cannot advise. No one knows about his mind and body what a dead can propagate. जिनमें जितनी बुद्धि है तितने देत बतायो बाको बुरा ना मानिए और कहाँ से लाए। जैसे जितना ज्ञान एवं बुद्धि है उतना वो बता देते हैं तुम्हें उनका बुरा नहीं मानना चाहिए। उससे अधिक वे कहाँ से लाभे जहाँ संतों के ज्ञान प्राप्ति के संबंध में कहा गया है। One who tell only as much as he knows, don't mind ill of him, what more the more can be bring. जिन ठूढ़ा तीन पाइया गहरे पानी पैठ। जो बौरा डुबंडरा रहे किनारे बैठ। जो गहरे पानी में डूबकर खोजेगा उसे ही मोती मिलेगा। जो डूबने से डर जाएगा
वो किनारे बैठा रह जाएगा। आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए गहन साधना करनी पड़ती है। One who will search will get going inside the deep water. One who fears getting drowned will remain sitting on the side. या जहाँ ना जाको गुण लहे तहाँ नानता को ठाव। धोबी बस के क्या करे दिगंबर के गांव। जिस स्थान पर संत महात्मा एवं गुणी लोग नहीं हो वहाँ रहना बसना उचित नहीं है। नंगे दिगंबर लोगों के गांव में धोबी बस कर क्या पाएगा। गुणी लोगों की संगति करनी चाहिए। Where you do not see the merit, do not think to stay. What will the washerman do residing in the village of naked people? जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। जापा को डारे दे दया करे सब कोई। इस संसार में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं हो सकता यदि तुम्हारा हृदय अपवित्र एवं शीतल है। यदि तुम अपने घमंड और अहंकार को छोड़ दो तो सभी तुम्हारे ऊपर दयावान रहेंगे। No one is your enemy in the world if your mind is pure and cool. If you leave your pride aside, everyone will have a compassion for you. जैसा घटा तैसा मता घट घट और स्वभाव। जा उठ हार ना जीत्य तावा घट ब्रह्म समाया। हृदय के अनुरूप ही विश्वास होता है। प्रत्येक हृदय का स्वभाव अभिन्न है। जिस हृदय में हार जा जीत की अनुभूति नहीं होती है वहाँ प्रभु का वास होता है। As is the heart, so is the faith. The nature of the heart is different. The heart which doesn't feel victory or defeat, the God remains in that. तीन तप में ताप है तिनका अंत तो उपाय। आत्म तप महाबली संत बिना नहीं जाय। तीनों ताप में दुख है पर अनेक उपाय है। परंतु आत्मा के ताप ज्ञान की प्राप्ति प्रभु में साक्षात्कार बिना संत की संगति के संभव नहीं है। जहाँ भौतिक दैहिक एवं दैविक ताप से अभिप्राय है। There is a pain in all three types of heat. They have infinite remedies, but the heat in the heart is very strong. It doesn't vanish without scent. धर्म किए धन ना घटाए नदी ना घटाए नीर। अपनी आँखों देख लो जो कही कथय कबीर। धर्म पूर्वक जीवन यापन से धन नहीं घटता है। प्यासे को पानी पिलाने से नदी का जल कम नहीं होता। यह प्रत्यक्ष है। कबीर इस सत्य को अपनी आँखों देखने और विश्वास करने के लिए कहते हैं। धर्म का ये धर्म की ये धरना घटाई नदी ना घटाई नियर। अपनी आँखों देखी लो यन कही कथायन कबीर। जैसा भोजन खाइए ऐसा ही मन होए। जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी सोए। तामसी भोजन से मन भी तामसी और
सात्विक भोजन से मन भी सात्विक हो जाता है। स्वच्छ और शीतल जल पीने से बोली वाणी भी पवित्र और शीतल हो जाता है। As you eat your meal, so becomes your mind. As you drink the water, so is your speech. जो जल बढ़े नाव में, घर में बढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों काम। यदि नाव में जल बढ़ने लगे और घर में धन की वृद्धि हो, तो ज्ञानी समझदार को उसे दोनों हाथों से खाली करना चाहिए। दान पुण्य से धन की कमी नहीं होती है। If the water in the boat and wealth in the house increase, you empty it with both the hands. This is the duty of the astute. जो तुम्हारे लिए कांटा बोए, तुम उसके लिए फूल बोए। तुम्हारा फूल तुम्हें फूल के रूप में मिल जाएगा, परंतु उसका कांटा उसे 3 गुना अधिक कांटा के रूप में मिलेगा। अच्छे कर्म का फल अच्छे बुरे की 3 गुना मिलता है। Who sows a thorn for you, you sow flower for him. You will get the flower for yours. His thorn will become 3 thrice thorny. बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का बहुरे ना बारंबार। हमें ईश्वर की भक्ति से उनका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो सकता है। मानव जीवन का यह दुर्लभ अवसर बार बार नहीं लौटेगा। Dear man, if you pray, you can view the God. This chance of our birth will not come again and again. जा दुनिया दो रोज की मौत करो या से है, हरि चरणन चितलाइए, जो पूर्ण सुख दे। यह संसार 2 दिनों का है, इससे प्रेम और आसक्ति मत करो। ईश्वर के चरणों पर अपने चित्त को लगाओ, तो तुम्हें पूर्ण सुख प्राप्त होगा। This is the world for today. Do not have love and affection for it. Attach your mind with God's feet. This will give you complete happiness. स्वामी हे संग्रह करे दूजे दिन कनीर, तारे ना तरे और को जो को थी कहे कबीर। कबीर कहते हैं तो संत दूसरे दिन के लिए भी जल का संग्रह करता है, वो न तो स्वयं मुक्ति पा सकता है और न ही अन्य को इस भवसागर से मुक्त कर सकता है। The saint who collects water even for the next day, neither he can get emancipation himself nor can he emancipate others. हार बड़ा हरि भजन करी, द्रव्य बड़ा कछु देह, अकल भरी उपकार करी, जीवन का फल लियो। इस शरीर के मानता प्रभु की भक्ति में है, धन का बढ़ना दूसरों को देने में है। ज्ञानी की उपयोगिता दूसरों के उपकार में है। इस जीवन की सार्थकता इसी में है। The greatness of body is in praying to God. The wealth is great in giving to others. The wisdom is great if it defines and benefits others. This is the fruit of this life. ସରିଗଲା ତ ରଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇସାରିଲେ କରିବା।